जय हिंद, जय भारत साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके सम्मुख आज इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। साथियों, आप सब जानते हो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ये आजादी हमें 200 वर्ष के बरतानिया हुकूमत के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने के बाद हमें दिलाई। और मां भारती के लालों ने कितनी यातनाएं सही, कितने जुल्म सहे, अपना घर नहीं देखा, अपने परिवार नहीं देखे, दिन रात एक कर दिया और देश को आजाद कराया। उन्होंने कोई स्वार्थ भाव अपने अंदर नहीं रखा कि जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं, शायद जिस दिन उसका परिणाम आएगा, जिस दिन हम उसमें सफल होंगे, शायद वो दिन देखने के लिए हम जीवित भी ना रहे। और उसके बाद भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए, मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति इस देश के सामने रखी। साथियों, एक मिशन हम लोग चला रहे हैं, एक कि जिन भी क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, वो जहां भी हैं, जिन हालों में आज हैं, जिन हालातों में उनका परिवार इस अपने जीवन को यापन कर रहा है, हम उन तक जाएं, हम उनके वर्तमान हालात को, या जो शहीद हो चुके देश के लिए और गुमनामी का जीवन आज जी रहे हैं, या जो क्रांतिकारी बुजुर्ग रहे होंगे और वर्तमान समय में जीवित हैं, या वो भी गुमनामी या छुप चुके हैं, कोई उन्हें नहीं जानता, उन लोगों तक हम लोग पहुंचे, समाज के सामने उन लोगों को लाया जाए और देश की सरकारों के सामने उन लोगों को लाया जाए। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन रहरी और आपका सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन रहरी, ऐसे कितने क्रांतिकारी हैं जिनके नाम हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से हमें आजादी नहीं मिली, कई हजारों लोगों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया है। तो साथियों, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सभी मां भारती के लालों के लिए अपना और इस मिशन में लगे, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, उनके परिवारों तक पहुंच सकें, ताकि पता चल सके हमें, हमारे आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान युवा पीढ़ी को, कि कितने संघर्षों के बाद देश के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया और देश आज आजाद है। और उन्होंने कभी भी अपने लिए लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किया। क्योंकि मुझे भी सौभाग्य मिला कई क्रांतिकारियों से मिलने का, उनसे बात करने का। जैसे सहारनपुर के अंदर आगा हैदर साहब है, उनके ग्रेट ग्रैंडसन से मैं मिला। उन्होंने बताया कि भगत सिंह जी की डेथ वारंट पे हम कहें, या जब उन्हें फांसी दी जानी थी, तो उस समय वही उस केस को प्रोसीड कर रहे थे। तो बरतानिया हुकूमत का इतना दबाव था कि आप उन्हें फांसी दीजिए। तो आगा हैदर साहब ने मना कर दिया था साफ तौर पर कि मैं न्यायाधीश हूं, मैं कोई कसाई नहीं हूं कि किसी बेकसूर को ऐसे ही मार दूंगा। और उसके बाद उन्हें नौकरी में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आप सब समझते हैं, जब आदमी सरकार से उलझता है तो कैसी परिस्थिति आती है। हमारा इस मिशन के माध्यम से, इस मुहिम के माध्यम से उन सभी क्रांतिकारियों को एकत्र करना है, उन तक पहुंचना है और उनकी संघर्षों को, उनकी कहानियों को, कहानी तो नहीं कहूंगा, उनके बलिदानों को या उनकी जो शौर्य गाथा है उसको आप सबके समक्ष लाया जाए, उस सबको सरकारों के समक्ष लाया जा सके। कि जब भारत सरकार जब 2047 के अंदर ये कहती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या रोड मैप है आपका कि आप उसे विश्व गुरु बनाने के लिए इतना ज्यादा आप हाउल्ला मचाते हैं। आप बोलते थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, और मंत्रियों ने खुद इस चीज को कहा कि ये तो जुमला था। हम कैसे विश्वास न करें कि आप 2047 में जाकर भी ये बात कह देंगे कि वो तो जुमला था। और कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं हम, जब तक हम उनका ही आदर ना कर सकें जिनकी वजह से आज हम लोकतांत्रिक हवा में सांस ले पा रहे हैं। साथियों, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं और राजनीति में उन्हीं की पाठशाला में बैठकर हमने राजनीति को सीखने का काम किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कुछ बनकर राजनीति नहीं की जाती, कुछ कर कर राजनीति में बना जाता है। हम जिन संसाधनों में हैं, जिन हालातों में हैं, हम वहीं से देश की जनता के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान हमारी वित्त समिति की अध्यक्षा हमारी बहन सुरभि श्रीवास्तव जी ने उसे बहुत अच्छे से लीड किया और आज भी कर रही हैं शाहनवाज चौधरी भारती जी के मार्गदर्शन में। उस अभियान ने देश के हर एक घर को तक वो अभियान पहुंचा और लोगों को राहत दिलाई। कितने लोगों को सुसाइड करने से हम लोगों ने बचाया। तो साथियों, जो हमारे पास कोई लिमिटेशंस हैं, हम बहुत सीमित संसाधनों में रहकर ये काम कर रहे हैं, तो सरकारों के पास किस चीज की कमी है, मैं पूछना चाहता हूं।